Hello everyone, welcome back to my channel Somi's World. Welcome you all to a new video. So let's start. So today we are talking about a very important topic, how to balance space and togetherness in a marriage. Because needing space is not wrong and being together all the time is not the only definition of love. क्योंकि तुम्हें ऑफिस भी जाना है, तुम्हें अगर ऑफिस घर से भी करना है तो भी कुछ मीटिंग होगा, काम होगा, बिजनेस भी है तो काम होगा. मतलब ऐसा नहीं कि हर टाइम साथ में ही रह सकते हो. सो व्हाट डज इमोशनल स्पेस रियली मीन? इमोशनल स्पेस simple means a little time for yourself to relax your mind, follow your hobbies or just recharge. तो बात यही है. मतलब अभी मैं जब अभी वीडियो बना रही हूँ तब मेरा अकेले का टाइम है, तो आई नीड दिस टाइम फॉर माई हॉबी. मैं जब ऑफिस वर्क करती हूँ तब दैट टाइम इज नीडेड फॉर माई ऑफिस वर्क. सेम लाइक माई हस्बैंड, जब उसका कोई क्लास चल रहा होता है या मीटिंग चल रहा होता है या वो वीडियो बनाते हैं तब उसको टाइम चाहिए होगा. मैं उस टाइम जाके चिक चिक कर नहीं सकती, बातें करो मेरे से ऐसा नहीं उम्मीद कर सकती. हाँ, मैं पीछे से शांत से बैठ के, मतलब साइड में बैठ के सुन सकती हूँ. मतलब अभी भी अगर मेरा हस्बैंड फ्री हो तो इधर कैमरा के साइड में ऐसे बैठ के सुन सकते हैं मुझे, उतना ही. उससे ज़्यादा वो मेरे से बात करे या इधर बैठे मेरे पास, ऐसा नहीं हो सकता. सो दैट्स इट. तो थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है हॉबीज़ के लिए, एंड किसी किसी को जस्ट रिलैक्स करने के लिए भी चाहिए होता है. दैट हमारे केस में हमें नहीं चाहिए होता है, हम दोनों रिलैक्स वगैरह साथ में ही कर लेते हैं. सो स्पेस डज नॉट मीन डिस्टेंस, इट डज नॉट मीन इग्नोरिंग योर पार्टनर, एंड इट डेफिनेटली डज नॉट मीन द लव इज फेडिंग. इट्स जस्ट अ हेल्दी ब्रीदिंग रूम. तो ये क्या है ना, डिस्टेंस ग्रो कर रहा है ऐसा भी नहीं. तुम ऐसा नहीं कि स्पेस के नाम से अपने पार्टनर को इग्नोर करते जाओ डे बाई डे. दैट इज नॉट स्पेस. एंड इट्स नॉट मीन्स कि लव फेड हो रहा है. मतलब डिफरेंस तो तुम्हें थिन लाइन समझ ही आएगा कि कब तुम इग्नोर, डेली तुम्हें उसके लिए थोड़ा सा भी 30 मिनट्स भी वक्त नहीं निकल पा रहे हो, एंड ये ऐसा तुम्हारा वीक, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, महीना ऐसा चलते जा रहा है, तो दैट इज इग्नोरिंग. कि उतना भी टाइम तुम उनके लिए नहीं निकाल पा रहे हो, वीकेंड पे भी नहीं, वीक डेज पे तो नहीं. तो दैट इज इग्नोरिंग. जैसे कि हम दोनों के केस में ओनली ये काम का टाइम हम दोनों अलग रहते हैं. दैट ऑल्सो अगर काम के टाइम में भी मन हो तो आके ऐसे साइड में बैठ सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग. साथ में एक रूम में बैठ के दोनों का काम, हम दोनों का उतना वो मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है इशू पे. तो ये कपल टू कपल वैरी होगा. लाइक हर एक कपल आपके लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा, आपके लिए, सबके लिए अलग होगा. सबका चॉइस अलग है. किसी को मतलब रिलैक्स थोड़ा सा मेडिटेशन अकेले में करना है. जैसे कि मैं मेडिटेशन भी करूँ तो मेरे हस्बैंड के साथ भी कर लूँ तो मुझे दिक्कत नहीं है, अकेले भी कर लूँ तो दिक्कत नहीं है, तो हम दोनों साथ में ही कर लेते हैं. तो किसी को एक्सरसाइज करना है या गाना सुनना है, थोड़ी देर बुक्स पढ़ना है, अकेले बैठ के पढ़ना पसंद है, तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग. अगर डेली 30 मिनट्स मिनिमम एक दूसरे के निकलने के बाद खुद के लिए तुम टाइम ये चाहिए होंगे तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग. इन माई केस दैट इज़ डिफरेंट सिनेरियो कि हम दोनों को ये उतना पसंद नहीं है अलग अलग करना. हम दोनों साथ में ही करते हैं. बुक्स पढ़ना तो साथ में ही पढ़ते हैं, मूवीज़ देखना तो साथ में ही देखते हैं. एंड तो हम दोनों के लिए ये कोलाइट कर जाता है, एडजस्ट कर लेते हैं. बट हर किसी का ऐसा नहीं होता ना कि उसका एकदम अलग चॉइस का बुक पढ़ने का मन है एंड इसका गाना सुन के डांस करने का मूड है. तो दोनों ही में कोई एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं है. हम दोनों का अलग है क्योंकि हम दोनों एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे सिचुएशंस में. तो अगर किसी का ऐसा है कि इसको यही करना है, बुक्स ही पढ़ना है, इसको डांस ही करना है, तो दोनों ही करे. एक रूम में करे, एक डाइनिंग में करे, एक रूम में, एक उस रूम में करे, क्योंकि फिर प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड डेली 30 मिनट्स एक दूसरे के लिए सॉरी निकलने के बाद दे कैन डू इट. क्योंकि 30 मिनट्स एक दूसरे के लिए, मैंने 30 मिनट्स मेरे हस्बैंड को दे दिया, मेरे हस्बैंड ने मुझे 30 मिनट्स दे दिया डेली मिनिमम 30 मिनट्स या 40 मिनट्स या 1 आवर दे दिया. उसके बाद अगर उसको ऐसा कुछ करना है तो दैट इज़ नॉट इग्नोरिंग. तो द थिंग इज हम दोनों का ऐसा नहीं है. सी अगर ऐसा नहीं है तो आपके लिए अच्छा है. जितना मतलब ये इशू कम आए, दैट्स गुड. कि हर चीज़ आपको अकेले करना है, तो इससे आप फॉलिंग अपार्ट बोलते हैं ना, कि एक टाइम के बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए फील नहीं कर रहे, ऐसा हो जाता है. तो इसीलिए
अच्छा होता है कि इसको डांस करना है तो तुम भी कर लो, उसको बुक्स पढ़ना है तो तुम भी कर लो, बट कभी अगर मन नहीं हुआ, डेली मन नहीं होता ना उस कि आज मुझे डांस ही करना है, तुम्हारे साथ बुक्स नहीं पढ़ना है, मन नहीं हो रहा है, डेली नहीं होता ना, कभी कभी मेरा, हम दोनों का भी होता है बट बहुत रेयर, बट कभी कभी जो होता है दैट इज स्पेस। स्पेस कभी कभी ही चाहिए होता है, स्पेस हर टाइम नहीं चाहिए होता है, हर टाइम जो चाहिए होता है दैट इज इग्नोरिंग। सो डिफरेंस है। तो कभी कभी ही लगता है कि स्पेस थोड़ा सा चाहिए, मुझे खुद के साथ टाइम बिताना है, खुद को समझना है, खुद अकेले जाके टेम्पल में बैठना है, खुद अकेले कुछ सॉन्ग सुनना है, खुद अकेले रूफटॉप में जाके बैठना है, ऐसा कभी कभी ही फील होता है। अगर डेली फील हो रहा है तो दैट इज इग्नोरिंग। सो व्हेन डज स्पेस टर्न इनटू डिस्टेंस? अंडरस्टैंडिंग दिस डिफरेंस इज क्रूशियल. So now I will tell healthy space. Both partners feel comfortable. There is trust and communication is clear. मतलब मैं अब बुक पढ़ूंगी, स्टोरी बुक्स, देखो मैं ये स्टोरी पढ़ूंगी जो तुम्हें उसने बोला कि हाँ मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है, ठीक है तुम ये पढ़ो, एंड आई विल लिसन दिस सॉन्ग, एंड थोड़ा सा डांस कर लेंगे, एंड डांस के साथ एक्सरसाइज भी हो जाएगा, तो ही विल ऑल्सो से ओ दिस सॉन्ग, ओके ओके यू विल डू दिस डांस। उसको भी मालूम है इस मतलब ऐसा कॉन्वर्सेशन हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, फिर दोनों गए, दोनों का काम करने, एक बुक पढ़ने, एक डांस करने, मतलब जुम्बा हो, कोई भी हो, मतलब एक्सरसाइज जैसा, माइंड रिलैक्सिंग जैसा। तो ये जो क्लियर कम्युनिकेशन हुआ दैट इज इट, मतलब ये डिस्टेंस नहीं है, ये स्पेस लेना होता है। मतलब बिना बोले तुम मेरे पास मत आओ, मैं अपना मतलब ऐसा करना नहीं होता है कि तुम मेरे पास मत आओ, इस रूम में मत ना आओ, ये मेरा रूम है, अब मैं खुद का काम कर रही हूँ ना, मैं खुद के साथ टाइम बिता रही हूँ ना, अब तुम कैसे आ सकते हो? दिस इज नॉट हेल्दी स्पेस। हेल्दी स्पेस ऐसा होता है क्लियर कम्युनिकेशन करके, वैसे बोला ओ तुम ये स्टोरी पढ़ोगे, मैंने जैसे बोला मतलब वैसे, तो दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके, मतलब मुझे भी मालूम है वो स्टोरी पढ़ रहा है दैट स्टोरी, एंड उसको भी मालूम है मैं इस सॉन्ग लिस्ट पे अभी कुछ जुम्मे वगैरह कुछ कर रही हूँ, तो दैट इज इट। तो क्लियर कम्युनिकेशन भी है, उसको मालूम है मैं क्या कर रही हूँ, मुझे मालूम है वो क्या कर रहा है, मुझे बस वो नहीं करना, उसको ये नहीं करना। अगर एक दूसरे का चीज करने का मन हो तो तुरंत जा भी सकते हैं, ओपन स्पेस है, तो दैट इज स्पेस। लाइक मैं मेरा कर रही हूँ, वो उसका कर रहा है, एक दूसरे को रोक नहीं रहे हैं कि तुम ये मत करो मेरे साथ करो, ऐसा नहीं, अलग अलग कर रहे हैं, बट जब साथ में करने का मन हो तो जाने का भी ऑप्शन है, तो दैट इज दोनों ही कंफर्टेबल भी है, कम्युनिकेशन क्लियर है। सो नाउ डिस्टेंस इज when you stop sharing your feelings, conversations become shorter and emotional connection becomes weaker. Space protects a relation, distance hurts a relationship. तो डिस्टेंस वही हुआ when you stop sharing feelings, मतलब तुमने फीलिंग्स नहीं शेयर किया, मतलब तुम्हारा जो फीलिंग्स है, अभी मुझे बैठ के किताब पढ़ना या लिखना नहीं आ रहा है, मुझे अब गाना सुन के चिल करना है, डांस करना है, एक्सरसाइज भी हो जाएगा, ये जो फीलिंग्स है दैट तुमने एक्सप्रेस नहीं किया, तुम्हें लगा कि क्यों करूँ, क्यों बोलना है, मैं करूँ मेरा, उसको क्यों बोलना है, तो फीलिंग्स तुमने शेयर नहीं किया। और कॉन्वर्सेशन भी ना किया करो कि मतलब फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हो, मतलब कॉन्वर्सेशन से ही करोगे ना, तो कॉन्वर्सेशन भी नहीं कर रहे हो, एंड इमोशनल कनेक्शन बिकम्स वीकर, तो ऑब्वियसली ऐसे तुम करोगे, फीलिंग्स नहीं शेयर करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो इमोशनल कनेक्शन वीक तो हो ही जाएगा, दैट इज नॉर्मल। तो डिस्टेंस ऑब्वियसली हार्ट्स रिलेशनशिप एंड स्पेस प्रोटेक्ट्स रिलेशनशिप। कि कभी वैसे मतलब मैंने जो ऐसा समझाया कि अब मुझे डांस करने का मन कर रहा है, मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के कोई किताब पढ़ने के लिए बिठा देंगे तो आई विल फील इरिटेटेड, एक टाइम के बाद मैं इरिटेट हो जाऊंगी ना, तो दैट इज थिंग स्पेस प्रोटेक्ट्स अ रिलेशनशिप एंड डिस्टेंस हार्ट्स रिलेशनशिप। डिफरेंस समझना ज़रूरी है। सो नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई कपल्स नीड बोथ स्पेस एंड टुगेदरनेस। In a marriage, togetherness is important, but your individual identity is equally important. If partners do everything together, they may feel drained. If they stay too separate, they lose connection. So मतलब ज़्यादा दूर रहने से कनेक्शन लूज हो सकता है, मतलब इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी खो देना नहीं होता है ना, मतलब शादी हो गया या पार्टनर है या रिलेशनशिप है, इसका मतलब आइडेंटिटी खोना नहीं होता है। लाइक मेरा पर्सनैलिटी ट्रेट अलग है, मेरे हस्बैंड का अलग है, तो हम दोनों का एक मिलजुल आपको दिखेगा, फिर भी हम दोनों का जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है दैट इज स्टिल देयर। तो यह ज़रूरी होता है कि टुगेदरनेस बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि आइडेंटिटी अलग बोल के कुछ रहा ही नहीं। जैसे कि मेरा नाम है शौमी एंड माई हस्बैंड नेम इज प्रसून, तो शौमी ही है, प्रसून ही है, दोनों का जो आइडेंटिटी है दैट इज स्टिल देयर, कि इसका ऐसे काइंड हार्टेड है, सॉफ्ट है, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब दोनों का जो अलग है, इसका ये सब्जेक्ट्स पसंद है, इसको ये आइडिया चीज़ में आइडिया है, इसको ये सब्जेक्ट्स में अच्छे लगते हैं, इसको इस चीज़ में आइडिया है, तो दैट इज स्टिल देयर। एंड दोनों का जो काम करना होता है, गोल होता है लाइफ का, दे आर स्टिल वर्किंग। एंड और
सेपरेट, मतलब टू सेपरेट मतलब एकदम बहुत ज़्यादा अलग, मतलब मेरा गोल उससे मैच ही नहीं होता, उसका मतलब हम दोनों का पूरा अलग था, हम दोनों ने ऐसा किया, एक ओवरलैपिंग टाइप का, ऐसा मतलब ऐसा सेम भी नहीं हो गया और ऐसे अलग अलग भी नहीं है, एक तो इक्विवेलेंट पे आएगा ना, दोनों का सोच, दोनों बात करके डिस्कस करके कि हाँ चलो तुम्हारा ये है मेरा ये है, तो लाइफ में ऐसा कुछ करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ दोनों का मतलब एकदम बहुत ज़्यादा टुगेदरनेस कभी कभी किसी को ड्रेन फील कर सकता है, एंड टू सेपरेट लूज कनेक्शन हो जाता है। हेल्दी मैरिजेस ग्रो इन द मिडिल, नॉट टू क्लोज, नॉट टू डिस्टेंस। तो दिस इज इट, मिडिल में बैलेंस करके रहना होता है हेल्दी मैरिज में। शायद हम दोनों का आप देख सकते हैं थोड़ा सा टुगेदरनेस की तरफ हिला, मतलब ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा हो गया है, बट ऐसा भी नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है मतलब हम दोनों का सॉरी बट इन एवरी केस दिस कांट बी, बट दिस शुड नॉट बी द सिनेरियो। कम से कम इतना इतना तो रहना चाहिए, एक कनेक्टेड होता है, अदरवाइज लूज कनेक्शन होगा, एंड ये भी होगा तो ड्रेन हो सकता है, दोनों का अलग आइडेंटिटी, मैक्सिमम वाइफ्स का अलग आइडेंटिटी नहीं होता है, वो लोग छोड़ देते हैं, जिसको मतलब किसी को कुछ भी खुद के लिए करना, किसी को गाना पसंद है, किसी को पोइट्री पसंद है, किसी को अच्छा काम करना है, किसी को स्पोर्ट्स, अलग पर्सन, मतलब वो ऐसा हो जाते हैं वाइफ्स शादी के बाद, लड़कियां की अपने पति के साथ एकदम पूरा ऐसा हो जाती है, पति तो ऐसे ही है, वो इधर से ऐसे ट्रैवल करके ऐसे हो जाती है, हम दोनों का ऐसे नहीं हुआ है, हम दोनों ही ट्रैवल करके अलग प्लेस पे आके ऐसे, तो दैट इज़ द थिंग। तो वाइफ अपना जो खुद का स्वतः है वो खो देती है, तो इससे क्या होता है कि एक टाइम के बाद वो ड्रेन फील करती है पक्का, तो ये ड्रेन फील ना हो इसलिए ये ज़रूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, हाउ टू गिव स्पेस विदाउट हर्टिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे का दिल नहीं दुखा के कैसे स्पेस दे। कम्युनिकेट क्लियरली, फर्स्ट है कम्युनिकेशन, डोंट सडनली से आई नीड स्पेस, दिस कैन क्रिएट इनसिक्योरिटी, इंस्टेड से आई जस्ट नीड अ लिटिल टाइम टू रिचार्ज, आफ्टर दैट आई एम ऑल योर्स। इट्स लाइक, ये इंग्लिश में है, मैं बंगाल मतलब हिंदी में समझा देती हूँ कि वैसा मैंने जो एग्जाम्पल दिया, ऐसा मत बोल इसको बुक पढ़ना है, इसको डांस करना है, ऐसा मत बोलो कि आई नीड स्पेस, उसको बोलो कि मुझे अब बुक पढ़ने का मन नहीं है, मुझे अब डांस करने का मन है, तो एक काम करो, तुम अभी बुक पढ़ लो, मैं अभी डांस कर लूँ, ये 1 घंटे का हम लोग कर लेते हैं या आधा घंटे का हम लोग ऐसा कर लेते हैं, फिर साथ में बाहर पार्क पे घूमने जाएंगे या साथ में मूवी देखेंगे या साथ में कुछ मतलब साथ में, तो ऐसे कम्युनिकेट करो, डायरेक्टली ऐसे मत बोलो आई नीड स्पेस प्लीज यू रीड बुक आई डोंट वांट टू, ऐसा मत बोलो, दैट इज इट, कम्युनिकेट क्लियरली। एंड सेकेंड इज क्रिएट सिंपल रूटीन्स। क्रिएट सिंपल रूटीन का मतलब है तुम्हारा एक हॉबी टाइम है, जैसे मैंने बोला तुम्हें डांस करना है, तुम्हारा पार्टनर का हॉबी है बुक पढ़ना है, अब फिक्स 20-30 मिनट टुगेदर टाइम, मतलब टुगेदर एक होता है चाय, डिनर, शॉर्ट वर्क, सिंपल कॉन्वर्सेशन, बैठ के बस ऐसे बेड पे बैठ के ऐसे बात करना या कुछ चेस खेल लेना, कुछ भी, तो ऐसे मतलब जो दोनों ही कर सको, सो ऐसा मतलब हम दोनों का इसलिए ज़्यादा मतलब मैंने बोला ना हम दोनों का टुगेदर की तरफ ज़्यादा ऐसा हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं है, हम दोनों का थोड़ा सा ऐसा हो गया, पूरा ऐसा नहीं हुआ बट थोड़ा सा ऐसा, क्योंकि हम दोनों का ये जो हॉबीज़ होता है ना, हम दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर कर लिए। मुझे मेरा जो हॉबीज़ था मैंने वो उसको सीखा, उसको दिया, उसका जो हॉबीज़ था मैंने वो लिया, मतलब ऐसे मैंने कभी चेस नहीं खेला, उससे सीख के खेल रही हूँ, ऐसा द थिंग इज़ दैट। तो एक दूसरे का हॉबी हम दोनों ने थोड़ा सा ऐसे ही, उसका हॉबी मेरा हॉबी, मेरा हॉबी उसका हॉबी, ऐसे करके मिक्स कर लिया हम दोनों का हॉबी करके, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया लाइक तो अगर सबका ऐसा नहीं हो पाता है तो ऑब्वियसली तुम्हारे हॉबी को तुम छोड़ो मत, उसके लिए टाइम लो। अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा हॉबी सीखना चाहता है तो उसको ऑब्वियसली सिखा दो हम लोगों की तरह, पर तुम भी तुम्हारा मत छोड़ो और उसको भी उसका मत छुड़ाओ, एक दूसरे का सीख लो, दैट इज गुड। तो एंड बट अगर अलग भी दोनों का हॉबी, दोनों मतलब तुम तुम्हारा हॉबी देख रहे हो वो उसका देख रहे हैं अलग अलग, तो दोनों का साथ मिलकर 30 मिनट्स मिनिमम टाइम डेली निकलना ज़रूरी होता है। सो स्पेस, दैट स्पेस इज़ हेल्दी, अदरवाइज वो डिस्टेंस हो जाता है, स्पेस नहीं होता। सो नेक्स्ट है रेस्पेक्ट ईच अदर्स पर्सनल टाइम। इफ़ योर पार्टनर वॉन्ट्स टू लिसन टू म्यूजिक, रीड और गो टू द जिम, डोंट टेक इट पर्सनली। तो दैट्स इट, मैंने जो एग्जाम्पल दिया उस पर ही आते हैं, उसको बुक पढ़ना है, मुझे गाना सुनना है, अगर एक्सप्रेस करूँ मैं तो उसको मतलब मेरे से दूर मतलब मैंने ऐसे नहीं बोला ना कि तुम जाओ मुझे तुमसे बात नहीं, मैंने अच्छे से समझा के बोला देखो मुझे ना अभी डांस करना है, तो उसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं आफ्टर दैट 30 मिनट्स आई एम गोना गिव यू दैट टाइम। जैसे कि माई हस्बैंड जब
सैटरडे संडे को भी उसके लिए मतलब उसका क्लास होता है, वीडियो बनाता है, तो वो ऐसा बोलता है देखो ये तो 1 घंटा है, 1 घंटे के बाद मैं आ रही हूँ ना तुम्हारे पास, फिर फुल डे है तुम्हारे लिए, तो दैट 1 घंटा ऐसे ही समझाने के बाद भी मैं नहीं समझूँ, मुझे चाहिए वो 1 घंटा, मुझे वो 1 घंटा भी चाहिए, सो दैट इज़ थिंक नॉट गुड। लाइक मुझे उसके काम के लिए एंड उसका हॉबी एंड एक्स्ट्रा वर्क के लिए भी आई नीड टू बी रिस्पेक्टफुल। बट जिम वगैरह जो है वो हम लोग साथ में करते हैं, जैसे मैंने बोला तुम एक दूसरे को हॉबी में एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हो। लाइक अगर तुम जिम जाते हो पार्टनर को, चलो चलो तुम भी जिम चलो, क्योंकि दैट समथिंग हेल्दी थिंग्स, जिम जाना, चेस खेलना, तो हेल्दी हॉबीज जो होता है एक दूसरे को थोड़ा सा पुश कर सकते हो, मतलब ज़्यादा नहीं, टॉक्सिक नहीं, बट थोड़ा सा। Stay emotionally available. Next point. So even if you need space, don't disconnect emotionally. A simple I am here for you or let me know if you need me keeps the bond strong. मतलब वही जो मैंने बोला, एक पार्टनर गया बुक्स पढ़ने को एक मतलब रूम में ही, और एक शायद डाइनिंग में या दूसरे रूम में गाना अच्छा लगा डांस कर रहा है एक्सरसाइज के जैसा या जुम्बा कुछ भी। तो ऐसा नहीं कि एक मतलब मैं उसके रूम में जा ही नहीं सकती या ये मेरे रूम में नहीं आ सकता। एक दूसरे को बोल के रखो कि अगर मेरा डांस करके मन हो गया मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अगर उसको मतलब सामने वाला जो है दैट इंसान ऑल्सो से कि मेरा बुक अगर पढ़ने का मन हो खत्म, मतलब मेरा बुक पढ़ना अगर हो गया तो आई विल ऑल्सो ज्वाइन यू। अगर मुझे मन हुआ कि मैं थोड़ा सा डांस कर लेते तो आई विल ऑल्सो ज्वाइन यू। मतलब ओपन होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए कि मुझे मन हुआ तो आई विल ऑल्सो गो, उसका भी मन हुआ तो ही विल ऑल्सो कम, एंड दोनों का अगर मन हुआ कि हो गया तो दोनों जाके दूसरा कुछ भी कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ऑब्वियसली बुला सकते हैं। तो दैट थिंकिंग मुझे में अभी स्पेस चाहिए तो कुछ भी हो जाए, तुम गिर जाओ, तुम्हें चोट लग जाए, दुनिया इधर का उधर हो जाए, अभी 1 घंटे के लिए मैं नहीं आऊँगी, दिस इज नॉट स्पेस। तो दैट्स व्हाट इट इज, स्टे इमोशनली अवेलेबल एंड दैट्स इट एक्चुअली। नाउ कमिंग ऑन साइंस ऑफ अ हेल्दी बैलेंस मैरिज। लाइक कुछ साइन होता है हेल्दी है ये समझने के लिए। सो यही है कि 5 साइंस दैट यू आर मेंटेनिंग अ हेल्दी बैलेंस, दोनों में बैलेंस ले रहे हो। बोथ पार्टनर्स फील रिलैक्स्ड फर्स्ट। सेकेंड, कॉन्वर्सेशन फील्स नेचुरल, मतलब बोथ पार्टनर फील रिलैक्स्ड, दोनों ही रिलैक्स हो, कोई इरिटेटेड नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं है। सेकेंड इन कॉन्वर्सेशन फील नेचुरल, कॉन्वर्सेशन जब करने जा रहे हो तब नेचुरली फील हो, ऐसा नहीं लगे कि मैं पत्थर पे सर फोड़ रही हूँ, कोई समझने वाला नहीं है, एकदम रिलैक्स जैसा फील हो कॉन्वर्सेशन करने में। थर्ड, यू कीप योर इंडिविजुअलिटी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुम्हारा एक हॉबी था, तुम्हारा पर्सनैलिटी ट्रेट था रिलेशनशिप से पहले, दैट तुमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं, तो दैट स्टिल देयर कि तुम जो इंसान थे दैट स्टिल देयर इनसाइड यू, एंड तुमने उससे कुछ सीखा है, तो दैट इज़ डिफरेंशिएटिंग। मतलब हम लोग अपने पार्टनर से नहीं, दुनिया के हर एक इंसान से सीखते रहते हैं ना, तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज होता है, बट फिर भी इंडिविजुअलिटी एक होता है। लाइक मी एंड माई हस्बैंड इज नॉट सेम ना, हर एक सिचुएशन में सेम रिएक्ट नहीं करेंगे, सेम एक्शन नहीं लेंगे, दैट इंडिविजुअलिटी शुड बी देयर। फोर्थ इज वेदर यू आर टुगेदर और एपर द कनेक्शन रिमेन स्ट्रॉन्ग, दैट्स इट। मतलब तुम दोनों साथ में कुछ कर रहे हो या साथ में बैठे हो या साथ में हो या दोनों अलग अलग कुछ काम कर रहे हो, अलग अलग प्लेस पे हो, जॉब रिगार्डिंग भी कोई कोई अलग रहता है, बट कनेक्शन रिमेन स्ट्रॉन्ग, मतलब एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग तगड़ी कनेक्शन होना चाहिए ताकि कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कर ले, दुनिया इधर के उधर हो जाए, वो कनेक्शन टूटे ही ना। दैट थिंग कि कनेक्शन पास में बैठ के हाथ पकड़ के ऐसे है तभी कनेक्शन है, दूर है तो कनेक्शन नहीं है, नॉट दैट। नो इनसिक्योरिटी एंड नो ओवर थिंकिंग, ये है लास्ट 5th पॉइंट। सो ऑब्वियसली प्रीवियस जो टॉपिक्स है उसको एक्यूमुलेट करें तो यही आता है कि नो इनसिक्योरिटी एंड नो ओवर थिंकिंग। ये जो लास्ट इसके आगे का जो था सेकेंड लास्ट, वेदर यू आर टुगेदर और अपार्ट द कनेक्शन रिमेन स्ट्रॉन्ग, इसमें भी ये दिखाता है कि इनसिक्योरिटी नहीं है, तो नो इनसिक्योरिटी एंड नो ओवर थिंकिंग। सो दिस इज इट कि यू आर मेंटेनिंग बैलेंस तुम्हारे लिए जैसे है, मतलब किसके लिए 1:1 हो सकता है, किसके लिए 1:3 हो सकता है, मतलब कैसे भी बैलेंस हो सकता है, 50-50 हो सकता है, 60-40 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, 70-30 हो सकता है, कोई ये तुम्हारे पे डिपेंडेंट है। बट ये 5 साइंस मैंने जो बोला, दिस साइंस इफ दिस साइंस आर देयर लाइक देन यू आर मेंटेनिंग बैलेंस प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि सबके लिए बैलेंस ही है, सेम दराजू पे तोला जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे लिए अलग है, तुम्हारे लिए अलग है, जैसे मैंने बोला हम लोगों का थोड़ा टुगेदरनेस के तलब है, तो दैट्स आवर थिंग, तो तुम्हारे लिए अलग हो सकता है, दैट्स इट। बट स्पेस ऐसा हो कि डेली 30 मिनट्स मिनिमम ऑब्वियसली एक दूसरे के लिए निकालना पड़ेगा, एंड बाकी का मैंने जो बोला सब कुछ, एंड दिस 5 साइंस इफ देयर देन यू आर मेंटेनिंग बैलेंस प्रॉपरली। सो या दैट्स इट।
If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe my channel Shobhi's World. So आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. Till then, take care of your marriage, take care of yourself, keep working hard on your job, study, business, and keep working on your marriage also. Okay, bye bye. See you in the next video.